दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल गया है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और अब 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर ले जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी उन्हें दफ्तर तक ले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाकर गुलदस्ता देकर आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने नितिन नवीन के परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों के साथ भी मस्ती की। अपने संबोधन में अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के समय पार्टी के सफर को देखा है। हमने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। जब 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। तो नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया और इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि नितिन नवीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और देखिए, इस मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं और नितिन नवीन हम सब के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है और एक संस्कार है। यहां व्यक्ति बदलने से आदर्श नहीं बदलते। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। तो नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। बधाई है और बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और उनको बोला गया रेडियो से लेकर एआई तक एक्टिव है, क्या बोलेंगे? पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी में बदलाव की संभावना है और तेजस्वी यादव बड़ा बदलाव करेंगे। पार्टी के सभी संगठन को भंग किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से अब तक ये जानकारी मिल रही है कि आरजेडी के जो सभी संगठन हैं उसे भंग किया जाएगा। इसके साथ ही मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ये फैसला ले सकते हैं। प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर नए सदस्य की नियुक्ति हो सकती है।
पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे और भविष्य की रणनीति को नई दिशा देने की तैयारी चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद जो है तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कभी वो बैठक कर रहे हैं, कभी वो बदलाव संगठन में करने का निर्णय ले रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार तेजस्वी यादव जो है बहुत जल्द संगठन स्तर पर जो है बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। प्रखंड से लेकर के जिला और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव ने कर ली है। बताते ये चलें कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने मन बना लिया है और ये फैसला बहुत जल्द धरातल पर नजर आएगा, जब तेजस्वी यादव जो है प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश अध्यक्ष के स्तर तक जो है बदलाव करेंगे। और बताते ये चलें कि ये बदलाव जो है वो संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से तेजस्वी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी जो है वो खुद नियमित रूप से प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, वहां बैठेंगे, पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और नए सिरे से संगठन को मजबूती देने के लिए प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर पर जो है वो पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। और ये बदलाव जो है वो प्रखंड से लेकर जिला और जो प्रदेश स्तर तक जो है वो देखने को मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि ये बदलाव कब तक और कैसे तेजस्वी करते हैं। अमित माट, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान करोड़ों की सौगात दी है। सीएम नीतीश ने बरौली के प्रेमनगर से जिले को 325 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में बदले बिहार की उपलब्धियां गिनाई, मछली और चीनी उत्पादन प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। वहीं 3,22,000 जीविका दीदियों को रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है। सीएम की घोषणा से जीविका दीदियां काफी उत्साहित हैं। उसके बाद तो हम लोग यहाँ करते हो, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। वो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते हैं और जा करके इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया है, तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो पूरे देश का जो काम बताएं, यहाँ पर भी पूरे तौर पर आपके लिए किया जाएगा। अब उसके बाद कहीं कोई कमी किसी चीज की नहीं रहेगी और सब जाकर के बिहार बहुत विकसित होगा। आप जानिए देश में कुछ ही राज्य है, अब उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा, विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। ये सब काम होगा। बताइए, तो ये सब काम होगा। खुशी है ना आपको? हाथ उठा के बताइए। और बात अब पटना की करेंगे, जहां बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ईज ऑफ लिविंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। भूमि मापी में आ रही परेशानियों को देखते हुए 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी 7 और विवादित जमीन की मापी 11 कार्य दिवस में सुनिश्चित की जाएगी। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे ललन सिंह के आवास पर। बड़ी खबर मिल रही है और दोनों के बीच कुछ देर तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद ललन सिंह ने बयान भी दिया। मुख्यमंत्री से मेरा रिश्ता कई सालों का है, मुझे आज दिल्ली जाना था, सीएम से बात हुई और वो मुझसे मिलने चले आए हैं, ये उनका बड़प्पन है। ललन सिंह ने नितिन नबीन को भी बधाई दी और कहा नीतीश जी और मोदी जी युवाओं को बढ़ाते हैं। वहीं निशांत को लेकर बोले, ये नीतीश कुमार को तय करना है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं। दौरान नीतीश कुमार जब आज पटना लौटे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर पहुंचे। इस वक्त देखिए नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास से निकलते हुए और कुछ देर रुके यहाँ पर। और चूंकि अभी राजनीतिक घटनाक्रम भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन बैठे हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई तरह की बातें थी। और इस वक्त नीतीश कुमार
के साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे और ललन सिंह भी मौजूद है हमारे साथ। मनीष सर बस मुख्यमंत्री आए सर मुलाकात। मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी तो आते रहते हैं। हम क्षेत्र से आए थे, जा रहे हैं दिल्ली, तो हमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो चले आए मुलाकात करने। मुलाकात हुई, उनका बड़प्पन है कि वो चले आए। हम 3 दिन से क्षेत्र में थे, ये तो उनका बड़प्पन है। सर एक आज नीति नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पदभार संभाल लिया और प्रधानमंत्री ने इस वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बोला कि मैं कार्यकर्ता हूँ, नितिन जी हमारे बॉस हुए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, यह प्रधानमंत्री जी का भी बड़प्पन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी दोनों समकक्ष, दोनों नेता हैं इंडिया के। और डबल इंजन की सरकार में 2 इंजन है। एक इंजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, दूसरे इंजन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नितिन नवीन एक सक्षम व्यक्ति है। नितिन नवीन सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। नितिन नवीन को समझदारी है, नितिन नवीन को बेहतर संगठन का अनुभव है और ये सारे गुण उनमें है, इसलिए उनका चयन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ। सर निशांत को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, वो भी युवा है। देखिए, यह तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है। ये जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे उस दिन ये बात चर्चा में होगी। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कैमरामैन मनीष जोनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, पप्पू यादव का विवादित बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर पर पप्पू यादव के बिगड़े बोल, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने चोर उचक्का बताया है। पत्रकारों के सवाल पर पप्पू यादव भड़क गए और चोर उचक्का की बात मत कीजिए, ये बयान उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। शास्त्री जी ने कहा है कि अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेन्द्र जी? कथावाचक। अब चोरों उचक्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है? प्रेमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 मृतका के करीबी हैं और एसआईटी की टीम ने जहानाबाद स्थित मृतका के घर जाकर परिजनों से लंबी पूछताछ की है। इसके अलावा जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा अपनी मां के साथ नजर आई है। जैसे जैसे नए दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आ रही है, वैसे वैसे पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आज भी एसआईटी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, जहां छात्रा रहती थी। वहां से भी कुछ सबूत जुटाए गए हैं। इसके अलावा जहानाबाद में भी काफी पूछताछ छात्रा के परिजनों से की गई है और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ में कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं और अब जब ये छानबीन नए सिरे से एसआईटी की टीम ने शुरू की है तो बड़े खुलासे होने की उम्मीद इसमें जताई जा रही है और पहले जो पुलिस की थ्योरी थी उस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अभी भी सवाल यही कि संवेदना को कब मिलेगा इंसाफ। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। पटना में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। अभी नीट छात्रा केस शांत भी नहीं हुआ था
कि एक और हॉस्टल से एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल कांड, एक और लड़की की मौत से हड़कंप मच गया है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत से हड़कंप मचा है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि औरंगाबाद की लड़की रहने वाली बताई जा रही है। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में मौत हुई है। मुसाहिद रेजा मुकरमर रेजा पर आरोप लगा है और पटना के एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल है। संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा पर भी आरोप लगे हैं। वार्डन खुशबू कुमारी पर भी परिवार ने आरोप लगाया है। औरंगाबाद की छात्रा की हत्या का आरोप लग रहा है और पुलिस पर भी परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मामले को रफा दफा करने को पुलिस कह रही थी। आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को औरंगाबाद की रहने वाली छात्रा की लाश मिली थी। परिवार को बताया गया था कि छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार वालों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया और बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार को ये बता दिया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। जबकि छात्रा के माँ बाप का आरोप है उनकी बेटी के शरीर पर जख्म के निशान थे। शरीर पर जगह जगह गहरे निशान थे। परिवार वालों ने पूर्णिया के वाईसी थाना इलाके के चोचा गांव के रहने वाले मोहम्मद शमसूर जोहा के बेटे मुसाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रहने वाले मोहम्मद गुलाम यजदानी के बेटे मुकर्रम रेजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और छपरा से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। सरिता हत्याकांड मामले में शव फेंकने आए 4 लोगों में 3 गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति सत्येंद्र लेकिन अभी भी फरार ही है। एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सरिता हत्याकांड में दारोगा से पूछताछ भी हो सकती है। डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी ने सवालों की सूची बनाई है। डीआईजी नीलेश कुमार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दारोगा की गाड़ी का सरिता हत्याकांड में प्रयोग हुआ था। दारोगा संतोष रजक की गाड़ी से ही शव को फेंका गया था। 15 जनवरी की रात शव को पिता के घर के आगे ही फेंककर आरोपी फरार हो गए थे। वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र में शादी हुई थी। पटना के नदी थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को एक 6 महीने के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद होने के मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने आज कच्ची दरगाह पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। इस मौके पर ग्रामीण एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। एकदम व्यस्तम इलाका है और यहाँ पर एक 2 से 3 महीने बच्चे का डेड बॉडी मिला है, जिसका शरीर से धड़ अलग किया हुआ है, सर मिला है उसका। मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफएसएल की भी टीम आई थी, डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी। एफएसएल की टीम ब्लड वगैरह सैंपल कलेक्ट करके ले गया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने को लेकर असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएरे को भेजे एक संदेश में कहा कि चूंकि उन्हें पुरस्कार से वंचित रखा गया, इसलिए शांति अब उनके लिए प्राथमिकता नहीं रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को भेजे संदेश में कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद उन्हें शांति पर विचार करने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण की इच्छा जताई और डेनमार्क की सैन्य सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है। कंबोडिया साइबर गुलामी से जुड़ा मामला, जिसमें चीन पाकिस्तान की भूमिका का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी एजेंट भारतीयों को टारगेट करते थे।
फर्जी आईडी पर भारतीय युवाओं को कंबोडिया भेजते थे। जांच में चीन, पाकिस्तान के आईपी एड्रेस का भी पता चला है। 5000 भारतीयों को नौकरी के नाम पर कंबोडिया भेज दिया गया था। यह बड़ा खुलासा हुआ है। और अब खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सभी सेक्टर्स में बिकवाली के कारण भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स कमजोर बंद हुए और इसका नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स 1065 अंक गिरकर 82,180 पर आ गया, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232 पर बंद हुआ। बड़ी गिरावट के कारण बाजार का दिन आज ऐसा रहा कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली देखने को मिली। बाजार के जानकारों के मुताबिक गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक व्यापार में फिर से टैरिफ को लेकर चिंताओं का उभरना है।